हेलो फ्रेंड्स। एमएस वर्ड में काम करते हुए कई बार हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि दो डॉक्यूमेंट हमारे खुले हैं और एक से दूसरे में हम कुछ देख के लिख रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही डॉक्यूमेंट में, जैसे इसमें पेज नंबर 1 पे हूँ मैं और फिर मुझे बार बार पेज नंबर 10 पे जाके कुछ उससे कंसल्ट करके लिखना है। पर्टिकुलरली जैसे हम काम करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कुछ लिखते हैं और नीचे जब हम इंटरप्रिटेशन देते हैं तो रिव्यू को बार बार रेफ़र करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए मुझे फर्स्ट पेज का डाटा यहाँ से कुछ कंसल्ट करके बार बार थर्ड पेज पे जाना है और मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा कि बार बार ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ ऊपर नीचे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं व्यू टैब के अंदर। स्प्लिट क्या करता है, हमारी इस फाइल को स्प्लिट कर देता है। ये स्प्लिट आपके पास है, आप जहाँ मर्जी रखना चाहें। मैंने यहाँ की, आप इसको बाद में भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब मेरी फाइल स्प्लिट हो गई है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन। दोबारा से देखें, ये वही चीज़ आ गई, तो ये ऊपर वाला। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से इंट्रोडक्शन और कंट्रोल F1 टैब हटा सकते हैं। स्क्रीन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा, कि मुझे ये वाले पैराग्राफ में से देख के फोर्थ पेज पे कुछ लिखना है, तो मैं फोर्थ पेज पे जाके जहाँ भी लिखना है ऐसे मैं लिख सकता हूँ उसको देख के उसी फाइल के अंदर। और स्प्लिट को रिमूव कैसे करते हैं, ये MS ऑफिस का ही रूल है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सबका। जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से टर्मिनेट होती है। तो व्यू के अंदर रिमूव स्प्लिट ऑप्शन है, इससे वापस ओरिजिनल में आ जाएंगे। अगर ऐसा हो कि हमारे पास दो फाइल हों और मुझे बार बार एक फ़ाइल से दूसरे फाइल के अंदर यूज़ करना है, तो इसका एक तो शॉर्टकट होता है ऑल्ट टैब। ऑल्ट दबा के एक बार टैब दबाइए, तो ये ऑल्ट को दबाए रखिए, तो ये आपको बताएगा कि कितने प्रोग्राम्स इस वक्त खुले हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट से उंगली उठाता हूँ तो इस फाइल के ऊपर रुक जाएगा, अगर मैं यहाँ करता हूँ तो दूसरे पे आ जाएगा, यानी ऑल्ट टैब। ये विंडो का शॉर्टकट है, आप इस पे काम कर सकते हैं। अब मुझे दो फाइल पैरेलली खोलनी है कि इस एक में से मैं दूसरे में देख के लिखूँ, तो यहाँ पर हमारे पास अब ऑप्शन है व्यू के अंदर व्यू साइड बाय साइड। इसके लिए कंपलसरी ये है कि देखो, अभी मैंने एक ही ऑप्शन है, एक ही फाइल खुली हुई है, तो ये एक्टिवेट ही नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम हमारी दो फाइल खुली हो। पहले तो दो फाइल खुली है। अब मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने किया व्यू साइड बाय साइड, दोनों साइड बाय साइड खुल गई। दोनों का जो जूम था वो भी सेम कर दिया। एक और ख़ास बात, अब एक फ़ाइल में अगर मैं नीचे चलूँगा तो दूसरी फाइल भी उतने ही नीचे जाएगी, उतने ही यूनिट्स। तो इससे मुझे एडवांटेज ये है कि अगर मैं एक में जूम कर रहा हूँ तो दोनों पे जूम सेम काम कर रहा है उतना ही। तो अब इसमें मुझे एडवांटेज ये है कि मैं जितना भी नीचे जाऊँगा उतना ही दूसरे फाइल में नीचे जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से देख के इस फाइल के अंदर कुछ भी जो लिखना है मैं लिख सकता हूँ। ये हुआ दूसरा तरीका। और रिटर्न कैसे होंगे, व्यू के अंदर देखिए व्यू साइड बाय साइड था, उस पर दोबारा क्लिक कर लें तो वापस आना चाहिए, वापस आ गए। ये काम करेगा सिर्फ MS वर्ड की दो फाइल के ऊपर, व्यू साइड बाय साइड। अगर हमें एक वर्ड और एक एक्सेल इनकी फ़ाइल खोलनी हो तब कैसे करेंगे हम। एक वर्ड की फ़ाइल है और एक एक्सेल की फ़ाइल है, तो मैं एक्सेल की कोई फ़ाइल खोल लेता हूँ एक बारी, डेल डाटा। तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा हमारा व्यू के अंदर जो था। अब इसमें हम कैसे काम करें, स्टेटस बार में अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है 5-6 ऑप्शन। टूल बार, कैस्केड, बाय डिफ़ॉल्ट कैस्केड होता है। टाइल विंडो हॉरिजॉन्टली, टाइल विंडो वर्टिकली करें। ये हमारी दो चीज़ साइड बाय साइड होगी। इधर आ गया हमारा वर्ड और इधर आ गया मेरा एक्सेल का, मैं इससे देख के लिख सकता हूँ। वापस आने के लिए कैस्केड विंडो हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और अगर हम कैस्केड करते हैं, कैस्केड मतलब एक के ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरा, और इसको फिर आप फुल कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन हमारे, अगर हमें पैरेलली किसी पे काम करना हो उसके लिए ये ऑप्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि दो चीज़ों पे मुझे पैरेलली काम करना है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अगर मेरी एक ये फाइल खुली है, एक ये फाइल खुली हुई है और तीसरी मेरे पास एक MS वर्ड की फ़ाइल भी खुली हुई है, तीन फाइल मेरे पास खुली हुई है। अब अगर मैं यहाँ से वर्टिकली यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, तीनों वर्टिकली हो जाएंगी। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। सेकंड, वर्टिकली करने से तीनों फाइलें अलग अलग हैं, ये अलग है, इसका मतलब दोनों का स्क्रॉल साथ साथ नहीं चलेगा, एक का ही चलेगा। वापस आने के लिए कैस्केड विंडो, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं इसमें।
आई होप इट्स यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू।